सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल जो है वो ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तय। इन प्लांट सॉइल टाइप इज़ द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द टाइप्स एंड वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स टू बी ग्रोन इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। सॉइल जो है वो प्लांट्स के अंदर सॉइल जो है वो एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है, उसकी टाइप और सॉइल की वजह से प्लांट मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, मुख्तलिफ़ वैरायटी की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, क्या और उसको और इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट और उस पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो करने के लिए इस मुख्तलिफ़ टाइप के प्लांट्स और क्रॉप्स होती हैं। दिस इज़ बिकॉज ये इस वजह से है कि मिनरल्स, वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा ऑल फ्लक्चुएट इन डिफरेंट सॉइल टाइप्स। फ्लक्चुएट मीन होता है वैरायटी। ये इस वजह से है कि मिनरल्स सॉइल के अंदर मिनरल्स, वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, मिनरल्स कहते हैं नमकियात को, पानी, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये अर्थ वगैरह और कीड़े मकोड़े जो मिट्टी के अंदर होते हैं, ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ़ परसेंटेज से होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ इनकी परसेंटेज होती है मुख्तलिफ़ टाइप की सॉइल के अंदर। नेक्स्ट पेज पे आएँ, पेज 1.5 एडेप्टेशन टू हैबिटेट। And adaptation is the ability of an organism to get adapt to its environment। adaptation एक ऐसी एबिलिटी है ऑर्गेनिज़म के अंदर जो कि वो उसको उस अपने माहौल के मुताबिक उस माहौल में सर्वाइव करने के काबिल बनाती है। इट मे बी पर्टिकुलर फीचर और स्पेशल बिहेवियर दैट हेल्प ऑर्गेनिजम्स इन देयर सर्वाइवल इन टफ़ कंडीशन सख्त हालात में। तो ये इट मे बी अ पर्टिकुलर फ़ीचर, ये कोई पर्टिकुलर फ़ीचर हो सकता है, स्पेशल बिहेवियर हो सकता है उस एनिमल का जो उसको उस सख्त माहौल के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। एडेप्टेशन कोई भी हो सकती है, उसकी बॉडी फीचर हो सकता है, उसका बिहेवियर हो सकता है। इफ़ ऑर्गेनिजम्स डू नॉट गेट अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, अगर कोई ऑर्गेनिज़म अपने एनवायरनमेंट को जो है एक्सेप्ट नहीं करता, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक उसमें अडेप्टेशन नहीं होती, तो वो क्या है कि दे विल डाई, तो वो क्या है, वो मर सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 है एडेप्टेशंस इन कैमल। Camels have many adaptations that allow them to live successfully in deserts। कैमल्स के अंदर बहुत सारी अडेप्टेशंस होती हैं जो कि उसको वहाँ सरा के माहौल के मुताबिक रहने में उसकी मदद करती हैं, ठीक है। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई। डेजर्ट्स जो होते हैं, जो सरा होते हैं, वो गर्म होते हैं और खुश्क होते हैं। विंड ब्लोज एंड ऑल सैंड ऑल अराउंड, जो हवा होती है वो हर टाइम मिट्टी सैंड को, रेत को हर टाइम जो है ना वो आगे पीछे फेंकती रहती है। हवा की वजह से रेत आगे पीछे जो है ना वो मूव करती रहती है। मोर ओवर इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसके अलावा वाटर की जो इन अवेलेबिलिटी है, पानी की जो कमी है, ठीक है, पानी वहाँ पे कम मुयसर होता है। इस ग्रेट थ्रेट इन डेजर्ट, सरा में सबसे बड़ा ख़तरा है, सरा में बहुत बड़ा ख़तरा है पानी की कमी। कैमल्स बॉडी हैज़ सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज फेयर कंडीशन। एक कैमल की जो बॉडी होती है, एक कैमल का जो जिस्म होता है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो है सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज फेयर कंडीशन, वो उसके पास सल्यूशन है। कैमल के पास इन तमाम थ्रेट्स का ख़तरात के लिए उसकी बॉडी में सल्यूशन होता है, ठीक है, इन सीवियर कंडीशंस को जो है ना फेस करने के लिए। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आइज़, द लॉन्ग लैश आई लैशेज़ कीप सैंड आउट। इसकी जो बड़ी पलकें होती हैं, ठीक है, इसकी आइज़ के आगे जो इसकी पलकें होती हैं, आई लैशेज़ कहते हैं पलकों को, वो कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। वो किस लिए लंबी रखी गई हैं, ताकि मिट्टी और ये जो सैंड है ना, ये आँख के अंदर ना जा सके, ठीक है। ये एज अ फ्लिपर काम करते हैं कि ये जो है ना वो मिट्टी को, ये जो आई लैशेज़ होती हैं, सॉरी रेत को आँख के अंदर जाने से रोकती हैं, ठीक है। उसके बाद नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं। नॉस्ट्रल्स कैन बी क्लोज टू कीप सैंड अवे। और ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जब ये क्या है, बंद हो जाते हैं, ठीक है, और मिट्टी को अंदर नहीं जाने देते। उसके बाद आगे आ जाए, इसका है हम्प। फैट इन कैमल हम्प कैन स्टोर वाटर इवन फॉर मंथ्स। ये जो हम्प है ना, इसके अंदर क्या होता है, अंदर वाली साइड पे फैट होते हैं, चर्बी होती है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये किस वजह से है कि ये पानी को स्टोर कर लेती है। ये जो हम्प है ना, ये इसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है, और इवन वो पानी ये जो कैमल है ना वो महीनों तक इस्तेमाल करता है। उसके बाद कैमल के फीट देखें, इसके पाँव कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। कैमल्स फीट्स आर वाइड सो इट कैन वॉक ऑन सैंड मोर ईजली। कैमल के फीट चौड़े होते हैं, इस वजह से ये आसानी से इसके मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर, सैंड कहते हैं रेत को, रेत के ऊपर आसानी से चल सकता है, ठीक है।
इसी पेज नंबर 12 का ऊपर सबसे देखें एक्टिविटी 1.2 ये रह गई थी, ये ज़रा देख लें। ड्रा अ हैबिटेट ऑफ योर ओन, आपने अपना एक हैबिटेट ड्रा करना है। डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यू विश टू बी देयर, और आपने उन फैक्टर्स के नाम लिखने हैं कि आप जो आप ख्वाहिश करते हैं जिनकी कि वो इस हैबिटेट में पाए जाएँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद विच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सूटेबल फॉर योर हैबिटेट्स, कौन से एनिमल्स और प्लांट्स इस हैबिटेट के लिए सूटेबल हैं जिसको आपने ड्रॉ किया है। तो आपने उनके नाम लिखने होंगे। एनिमल्स इन माय हैबिटेट, एनिमल का नाम लिखना है, प्लांट्स इन माय हैबिटेट, और प्लांट्स का नाम लिखना है। ओके।